नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इतिहास के अनसुने पन्नों में। आज हम आपको मिलवा रहे हैं भारतीय इतिहास के एक अत्यंत काले पन्ने से। आज हम बात करेंगे एक 17 साल के बच्चे की अत्यंत क्रूर और दिल दहला देने वाली हत्या की। यह हत्या इतनी क्रूर और निर्मम थी कि बच्चे की आवाज आज भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि काका, मला वाचवा, चाचा, मुझे बचाओ। पर अफसोस, चाचा ने नहीं बचाया। कैसे बचाता, जब मरवाने वाला वह खुद था और मारने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के अंगरक्षक गार्दी थे। उसके खुद के गार्ड, जिन पर जिम्मेदारी थी उसकी रक्षा की। पर जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर कौन बचा सकता है। इस चाचा ने गद्दी के लालच में अपनी ही आंखों के सामने अपने ही भतीजे को कत्ल करवा दिया। लेकिन चाचा को इतने से संतुष्टि नहीं मिली। उसने भतीजे के शरीर के टुकड़े टुकड़े करवाए और मटके में भरवाकर नदी में फेंकवा दिया। जिस जगह यह निर्मम कत्ल हुआ था, वहां आज भी हर पूर्णिमा की रात को इस बच्चे की चीखें सुनाई देती हैं। इसकी आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि चाचा, मुझे बचाओ। काका, मतलब वाचवा। रूह कांप गई ना ये कहानी सुनकर। यह भयानक घटना घटित हुई थी पुणे के शनिवार वाड़ा में। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि महान पेशवा बाजीराव के पोते पेशवा श्रीमंत नारायण राव थे। और मारने वाला भी बाजीराव का ही वंशज और पुत्र रघुनाथ राव था। इस कत्ल की भूमिका लिखी जा चुकी थी पानीपत के तीसरे युद्ध में, जो 1761 में मराठों और अफगानों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व किया था पेशवा नाना साहेब के चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ ने और पेशवा के सबसे बड़े बेटे विश्वास राव ने। कहानी अच्छे से समझने के लिए पहले इनका फैमिली ट्री समझ लेते हैं। आप सभी पेशवा बाजीराव को तो जानते हैं। आखिर बाजीराव मस्तानी किसने नहीं देखी, और न भी देखी हो, फिर भी नाम तो सुना ही होगा। पेशवा बाजीराव के 4 पुत्र थे। बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है, रामचंद्र राव, जनार्दन राव, रघुनाथ राव। बाजीराव की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव यानी कि नाना साहब पेशवा बने। नाना साहब के 3 बेटे थे। सबसे बड़े विश्वासराव, दूसरे माधवराव और सबसे छोटे नारायण राव। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसमें विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ और 60,000 मराठा सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। मराठा साम्राज्य के लिए यह झटका इतना बड़ा था कि पेशवा नाना साहेब इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और 23 जून 1761 को उनका निधन हो गया। नाना साहब के बाद माधवराव पेशवा बने और इन्होंने मराठा साम्राज्य को पानीपत की हार से पूरी तरह उबार लिया। परंतु 1772 में माधवराव की भी टीबी के कारण मृत्यु हो गई। अब पेशवा की गद्दी मिली 17 साल के नारायण राव को। रघुनाथ राव ने माधवराव के समय पर भी बहुत बार विद्रोह किया था, पर माधवराव उसे कंट्रोल करने में कामयाब रहे थे और उन्होंने रघुनाथ राव को शनिवार वाद्य में नजरबंद करके रखा था। 17 साल के बच्चे का पेशवा बनना रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई को भी नागवार गुजरा। उसने रघुनाथ राव को विद्रोह के लिए उकसाया, पर रघुनाथ राव नजरबंद था और कड़ी निगरानी में था, तो वह भाग नहीं सकता था। इसलिए रघुनाथ राव ने अपने विश्वस्त गार्दी सरदारों को पत्र लिखा। इनमें प्रमुख लोग थे सुमेर सिंह, खड़क सिंह और मोहम्मद इसाफ। सुमेर सिंह को लिखे पत्र में रघुनाथ राव ने पेशवा नारायण राव को बंदी बनाने का आदेश दिया, पर आनंदीबाई ने उस पत्र में बंदी, जिसे मराठी में धरा कहा जाता है, इसे बदलकर मारा कर दिया। गार्दियों ने 30 अगस्त 1773 की रात को, जो गणेश चतुर्थी का दिन था, शनिवार वाद्य में आधी रात में नारायण राव का कत्ल करने के इरादे से हमला किया। नारायण राव को जब इस बात का पता चला तो वह समझ गए कि यह उनके काका की योजना है। वह समझ गए कि अब सिर्फ रघुनाथ राव ही उन्हें बचा सकते हैं, क्योंकि गार्दी सिर्फ रघुनाथ राव के आदेश का पालन कर रहे थे और उनके एक बार कहने पर गार्दी रुक जाएंगे। वह भागकर अपने काका के पास गए और काका के पैर पकड़ लिए। काका के पैर पकड़कर उन्होंने अपनी जान की भीख मांगी। काका से रो कर चिल्ला चिल्ला कर कहा कि काका, मला वाचवा,
काका मुझे बचाओ। पर रघुनाथ राव ने गार्दियों को नहीं रोका। उनकी आंखों के सामने ही गार्दियों ने नारायण राव को मार डाला और फिर उनके शरीर के अनगिनत टुकड़े किए। उन टुकड़ों को मटकों में भरा और बेल दरवाजा नामक दरवाजे से बाहर ले जाकर नदी में फेंक दिया। क्योंकि नारायण राव के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, इसलिए उनकी आत्मा आज भी शनिवार वादी में भटक रही है और हर पूर्णिमा की रात आज भी चिल्ला चिल्लाकर काका से बचाने की गुहार लगाती है।